क्या होता अगर एक औरत अपने पालतू घोड़े से इतनी मोहब्बत करती कि उसे किसी के सामने बेचना तो दूर, वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती? और क्या होता अगर इस घोड़े में ऐसी कोई खास बात होती कि वह अपनी पूरी रियासत भी दे देने को तैयार हो जाती, लेकिन अपना घोड़ा किसी को नहीं बेच सकती थी? लेकिन फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ जिसे जानकर न सिर्फ वह औरत बल्कि पूरा गांव हैरान हो गया? आखिर क्यों उस घोड़े ने अपनी मालकिन के साथ ऐसा किया जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? यह घटना एक गहरे हिकमत और इम्तिहान से भरी हुई है, जहां मोहब्बत, वफादारी और एक अजीब सा फैसला होता है। तो क्या था वह सच? क्यों उस घोड़े की माहियत इतनी बढ़ गई थी कि औरत ने अपनी पूरी दुनिया को उसे वक्फ कर दिया? जानिए इस मुआमला के बारे में, जिसका हकीकत आपको चौंका देगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहद चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपने पालतू घोड़े से इतनी गहरी मोहब्बत करती थी कि उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। लेकिन फिर जो हुआ वह जानकर आप भी एकदम हैरान रह जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां जानवर पालना एक सामान्य बात मानी जाती है। यहाँ लोग पालतू जानवरों के रूप में कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और कुछ खास इलाकों में घोड़े भी पालते हैं। लेकिन यह शौक हर किसी के लिए आसानी से पूरा नहीं हो सकता। तो आइए जानिए इस दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानी के बारे में, जो पंजाब के एक छोटे से गांव में घटी। यहाँ पर किसी जमाने में एक भागी चारण औरत रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जा रही है। ये वाक्य उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज हुकूमत किया करते थे और अंग्रेजों ने रियासत के उसूल से यहाँ के राजा के हवाले कर रखे थे। हम आपको बता दें, यहाँ का राजा बहुत बुरा इंसान था। वह अक्सर अपने लोगों पर जुल्मो सितम किया करता था। एक बार का जिक्र है कि एक राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक के बाद राजा के आदमी ने भागी चारण का भी घोड़ा चुन लिया और फिर उसको राजा के सामने पेश करके कहा, महाराज, यह घोड़ा इंतहा आला किस्म का है और इसकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। राजा ने जब उस घोड़े की खूब तारीफ सुनी तो राजा उस घोड़े की सवारी करने लगा। सवारी के बाद राजा भी उस घोड़े का गुणगान करने लगा। उसने भागी चारण औरत से कहा कि वह यह घोड़ा उसे बेच दे, उसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मगर वह औरत अपने उस घोड़े को बेचने पर राजी नहीं हुई और उसने राजा से कहा, मेरा यह घोड़ा इतना कीमती है कि वह अपनी सारी रियासत देकर भी इस घोड़े को हासिल नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सारे दरबारी और राजा सब हैरान हो गए। राजा ने भागी चारण से पूछा, यह बताओ, तुम्हारे घोड़े में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा कीमत है? यह सुनकर भागी चारण ने कहा कि वह अपने इस पालतू घोड़े का राज किसी को नहीं बता सकती। दोस्तों, फिर एक लंबी बहस के बाद राजा ने देखा कि भागी चारण अपना घोड़ा किसी भी हाल में बेचने को राजी नहीं है। तो राजा ने भागी चारण से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और फिर बादशाह उस औरत से कहने लगा, हम एक बार इस घोड़े पर बैठकर शिकार करना चाहते हैं। उसके बाद इस घोड़े को इसी हाल में तुमको वापस कर देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारा यह घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया है। यह सुनकर भागी चारण ने राजा से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके लिए आपको मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च आपको 1 साल तक अदा करना होगा। राजा ने जब यह शर्त सुनी तो हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने भागी चारण की यह शर्त मंजूर कर ली और कहा, ठीक है, शिकार से वापस आने के बाद हम तुम्हारी यह शर्त को पूरा कर देंगे। उसके बाद भागी चारण ने अपने घोड़े को राजा के हवाले कर दिया। राजा उस पर बैठकर एक दिन शिकार पर चला गया। जंगल में घोड़ा तेज तेज दौड़ता रहा था। राजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर घोड़ा ना रुका। घोड़ा जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। यह देखकर राजा के सिपाही और उसके साथ जो आदमी थे, सब के सब हैरान थे कि इससे पहले राजा ने इतने घने जंगल में कभी शिकार नहीं किया। यह सब लोग भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। राजा का घोड़ा काफी देर तक ऐसे ही दौड़ता रहा और उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिसे कोई नहीं जानता था। राजा ने देखा यहां पर शिकार के लिए परिंदे और जानवर लातादाद मौजूद हैं और हर तरफ जंगली फल भी मौजूद थे और मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने वहां पर जी भरकर शिकार किया, मीठा पानी पिया, फल भी खाए और फिर वापस महल की तरफ लौट पड़ा। शिकार से लौटने के बाद राजा ने वह घोड़ा भागी चारण को वापस दे दिया, लेकिन घोड़ा लौटते हुए राजा बहुत दुखी था।
राजा जान गया था कि यह घोड़ा बहुत कीमती है, इसमें कोई तो राज छुपा हुआ है। फिर सुबह को राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ भागी चारण और उसके घोड़े पर नजर रखो और वह राज मालूम करो। राजा के सिपाही भागी चारण के घर के पास पहुंचकर घात लगाकर बैठ गए और उस पर नजर रखने लगे। कुछ दिन तक उन्होंने देखा, हर रोज सवेरे भागी चारण उस घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर के बाद वह वापस आती है तो उसके हाथ में एक फल का टोकरा होता है। उस फल को बेचकर वह काफी अच्छी रकम कमा लेती है। इसके अलावा कभी कभी वह जंगली जानवर का शिकार भी कर लाती, जिसे बेचकर वह अच्छी रकम कमा लेती। ये सारी बातें सिपाहियों ने जाकर राजा को बता दी। फिर राजा ने भागी चारण को फौरन अपने दरबार में बुलाया और इसकी वजह पूछी तो भागी चारण ने बताया कि मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत मोहब्बत है। मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जहां पर भी मैं भूखे जानवर को देखती हूँ उन्हें खाना खिलाने लगती हूँ। यह सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही जारी रहा। एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी तो मैंने देखा एक जगह पर एक घोड़े का बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था, तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई, उसकी देखभाल की, उसे पाल लिया। तब से यह घोड़ा मुझे जंगल से फल और बहुत कुछ लाकर देता है, जिसे मैं बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती हूँ, और यही वजह है कि यह घोड़ा बहुत कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी यह सुनकर बहुत हैरान हो गए। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर राजा ने तो उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था, उसे भागी चारण पर यकीन था। तो राजा ने फौरन उस घोड़े को शाही घोड़े के खिताब से नवाज दिया और उसके महीने का खर्च भी मुकर्रम कर दिया। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो भागी चारण से हसद करते थे, उससे जलते थे। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि यह अकेली औरत है, यह अपने घोड़े से नाजायज जिनसी ताल्लुक बनाती है, इसी वजह से वह हर रोज उसे जंगल में ले जाती है ताकि घोड़े के साथ उसे शर्मनाक हरकत करते हुए कोई ना देख ले। लेकिन राजा ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि उसके दिल में भागी चारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दोस्तों, भागी चारण को यह घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक अदा करने के इनाम में अल्लाह ताला ने अता किया था। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनके हुकूक अदा करने चाहिए, जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। दीन इस्लाम में भी जानवरों और परिंदों से मोहब्बत करने और उनके हुकूक अदा करने की ताकीद दी गई है। दोस्तों, आप भी जानवरों से मोहब्बत करते हैं या आपने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हदीस पाक में वाज़े तौर पर बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका ए जरिया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको यह किस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जो इल्म और अच्छाई हम प्राप्त करते हैं उसे दूसरों तक पहुंचाना सदका ए जारिया होता है। तो इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं ताकि यह इल्म और हिदायत और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें जानवरों के हक का ख्याल रखने की समझ दे। अगर आपने अपने घर में कोई पालतू जानवर रखा है तो कमेंट में हमें बताएं और हमें खुशी होगी कि आप भी जानवरों से मोहब्बत करते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।